जिनवर वसै न जैननी देठम देविंद विंद वंदम देविंद विंद वंदम वंदे तम सर्वदा शिरसा वंदे तम सर्वदा शिरसा। भाषण में जरा भी एक बिंदु इधर के इधर होगे तो पूरा अर्थ बदल जाता है। इसलिए हम आपको 2-3 बार उच्चारण कराते हैं। अच्छी तरह से उच्चारण करिए और घर पर जाकर के भी अभ्यास करिए। सुना ना? ये मंगलाचरण करने के बाद में जीव को जानने के अथवा जीव का जो स्वरूप है कितने प्रकार से जाना जाता है, उसके 9 विशेषताएं बताई गई। सबसे पहला है जीव, जीवो उपभोग मनो। तो जीव सबसे पहले बताया, जीव कैसा है? जो जीता है, वर्तमान किसे कहते जीव? जो जीता था। काले चतुर्पाणा, तीनों कालों में 4 प्राणों से। कौन कौन से 4 प्राण? इंद्रिय बल, इंद्रिय बल प्राण प्राणोय, इंद्रिय बल आयु प्राण प्राण, इन 4 प्राणों से बोलिए। हाथ ऊपर करिए। जीव किसे कहते हैं? ऐसे नहीं, हाथ ऊपर करिए। सभी लोग मत बोलिए, हाथ ऊपर करिए। तो आपको सिखाया है क्या बताया ना? व्यवहार करने की अपेक्षा से जीव किसे कहते हैं? बोलिए। त्रिकालावादी जीव में जो 4 प्राण होते हैं, वो 4 प्राण इंद्रिय बल, काय बल, नहीं आप थोड़ा विस्तार मत करिए। जीव किसे कहते हैं? जिसमें त्रिकालावादी 4 प्राण होते हैं, उसमें जीव होते हैं। हाँ, क्या बताया था? आप लोग अच्छी तरह से अभ्यास करिए। वर्तमान, भूत और भविष्य। नहीं तो कोई पढ़ने से मतलब नहीं निकलेगा। आप जो प्रश्न पूछते हम 4-4 बार आपको बताते हैं, जब हम पूछे तो आपको उत्तर देना पड़ेगा। ऐसा नहीं पढ़ करके समझ के गई, कोई मतलब नहीं निकलेगा। क्या बताया था? तीनों कालों में जो इंद्रिय बल आयु और श्वासोच्छ्वास, इन 4 प्राणों से जीता था, जीता है और जिएगा, उसे व्यवहार नहीं की अपेक्षा से जीव कहते हैं। एक बुरी परिभाषा आपको रटी लेनी चाहिए। और निश्चय नहीं की अपेक्षा से जो ज्ञान दर्शन रूप चेतना से जो जीता है, उसे जीव कहते हैं। एक दिन में हम एक ही गाथा ले रहे हैं और इतनी अच्छी तरह से विवेचन कर रहे हैं, आपको अंदर तक आना चाहिए। जब हम पढ़ाते हैं उस समय आप पूछने के लिए स्वतंत्र हैं। 10 बार पूछो तो 10 बार बताएंगे हम, लेकिन जब हम पूछेंगे तो आपको उत्तर देना होगा। पुस्तक आपके पास, सबके पास पुस्तक मिल चुकी है। घर में जाकर के भी अभ्यास करिए, मनोयोग के साथ सुनिए और घर पर जाकर के भी अभ्यास करिए। तो क्या कहा? भूत भविष्य वर्तमान, इन तीनों कालों में, भूत काल में जो इंद्रिय बल आयु और श्वासोच्छ्वास, इन 4 प्राणों से जीता था, वर्तमान में इन 4 प्राणों से जी रहा है और भविष्य काल में इन 4 प्राणों से जिएगा, उसका नाम व्यवहार नहीं की अपेक्षा से जीव है। और निश्चय नहीं की अपेक्षा से ज्ञान दर्शन रूप जो चेतना है, उससे जो जीता है, उसका नाम जीव है। निश्चय नहीं की अपेक्षा से जो कथन किया है, वैसे तो भगवान की अपेक्षा से है, और व्यवहार नहीं की अपेक्षा जो कथन किया है, वह संसारी जीवों की अपेक्षा से। ये सब ध्यान में रखिए। अब ये जीवो हो गया। दूसरा लक्षण बताया था ओगमो,
जीव कैसा है? उपयोगमय है। अब उसके लिए आगे की गाथा बता रहे हैं। दंसनानं च दंसनं च दुधा चक्षु अचक्षु ओहि दंसन मद केवलं नेयम् उपभोगो द्वयपो दंसनानं च दंसनं च दुधा चक्षु अचक्षु ओहि दंसन मद केवलं नेयम् बोलो। उपभोगो दुर्यपो दंसनं च दुधा चक्षु अचक्षु हि दंसनमद केवलं नेयम्। क्या कहा? उपभोगो दूसरा अक्षर बताया था ना, उपभोग। दूसरी गाथा में जीवो उपभोग उपयोग में है। उपयोग का अर्थ क्या है आगे बताएंगे। तो वह उपयोग दुर्व्यपो, व्यपो माने विकल्प वाला है। वह उपयोग दो यानी दो, व्यपो यानी विकल्प वाला है। यानी उपयोग के दो भेद होते हैं। विकल्प कहो, भेद कहो, है ना, ये सब एक ही अर्थ को बताते हैं। तो उपयोग के दो भेद होते हैं। और कौन से? दंसन नाणम च, दंसन नाणम च माने और, दंसन और ज्ञान, यानी ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग, इस प्रकार से उपयोग के दो भेद होते हैं। क्या करेंगे? ये बात में लिखा है, उसमें लिखा हुआ नहीं, पुस्तक है आपके पास में, उसमें है पुस्तक, देखिए ध्यान से सुनिए। कोणाला पाहिजे घेऊन टाका लगेच, परत डिस्टर्ब नको, ज्यांना लागतं त्यांनी घेऊन टाका। जल्दी जल्दी आगे करेंगे तो बीच में डिस्टर्ब होगा। घ्या 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 ना, तो एक जणच घ्या ना, कोणी एक जण घ्या सगळ्यांना। नितीन घे। क्या कहा? फिर सुनिए। उपयोग, उपभोगो, उपयोग दो माने दो, व्यपो यानी विकल्प वाला है। यानी उपयोग के दो भेद होते हैं। और कौन से दो भेद होते हैं? तो दर्शन ज्ञानम, दर्शन और ज्ञान, च माने और, दर्शन यानी दर्शनोपयोग और ज्ञानम यानी ज्ञानोपयोग। उस उपयोग के दो भेद होते हैं, दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग। च दर्शनम चतुथा, उसमें से जो दर्शनोपयोग होता है वह चतुधा, धा माने भी प्रकार होते हैं। सुनिए, धा का मतलब जिस संख्या के आगे धा लगा देते हैं
उसका मतलब भी प्रकार, भेद या विकल्प हो जाता है और विध लगाने से भी उतने प्रकार हो जाते हैं। यहाँ पर चतु के आगे धा लगाया है। धा मतलब प्रकार। चतुधा में 4 प्रकार का होता है। दर्शनम चतुधा, वह दर्शनोपयोग 4 प्रकार का होता है। धा का उदाहरण पता आपको? जैसे मुनि महाराज को आहार दान करते हैं और कितनी भक्ति करते हैं? नव धा, वहां पर भी धा लगा के नहीं, नव यानी धा, नव यानी 9, धा यानी प्रकार, 9 प्रकार की भक्ति होती है, नवधा भक्ति। उसी प्रकार से यहाँ पर चतुधा 4 प्रकार का वह दर्शन उपयोग होता है। उपयोग के कितने भेद? 2 भेद। कौन कौन से? दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग। अब दर्शनोपयोग के कितने भेद? तो 4 भेद। कौन कौन से 4 भेद है? नीचे बताते हैं। चक्षु अचक्षु ओहि दर्शन मद केवलम नियम। चक्षु माने चक्षु, चक्षु दर्शनोपयोग, अचक्षु अचक्षु दर्शनोपयोग, ओहि यानी अवधि, अवधि दर्शनोपयोग और केवलम यानी केवल दर्शनोपयोग। इस प्रकार से कितने भेद हो गए? 4। चक्षु दर्शनोपयोग, अचक्षु दर्शनोपयोग, अवधि दर्शनोपयोग और केवल दर्शनोपयोग। इस प्रकार से दर्शनोपयोग के 4 भेद नियम जानना चाहिए। गाथा कर समझ में आया? बहुत सरल है। आप अच्छी तरह से सुनिए और समय पर आइए। मनोज, लेट नहीं करना। समय से आएंगे तो बिल्कुल एक एक शब्द का अर्थ आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। फिर एक बार देखिए, ओगो दुर्यपो उपयोग 2 भेद वाला है, यानी उपयोग के 2 भेद हैं, 2 विकल्प है। दर्शन नानम च, दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग। दर्शनम चतुधा, उसमें से जो दर्शनोपयोग है उसके 4 प्रकार हैं, 4 भेद हैं। चक्षु अचक्षु ओहि दर्शन मद केवलम नेयम। चक्षु यानी चक्षु दर्शनोपयोग, अचक्षु यानी अचक्षु दर्शनोपयोग, ओहि माने अवधि दर्शनोपयोग और केवलम यानी केवल दर्शनोपयोग। इस प्रकार से नियम जानना चाहिए। आप अपन समझेंगे उपयोग किसे कहते हैं। तत्वार्थ सूत्र में आचार्य श्री उमा स्वामी महाराज जी ने एक सूत्र लिखा है, उपयोगो लक्षणम। जीव का लक्षण उपयोग है। लक्षण किसे कहते हैं? जो बहुत से पदार्थों में से जिसके द्वारा उस पदार्थ को भिन्न किया जाता है, अलग किया जाता है, उसका नाम लक्षण होता है। सुनाया? बहुत सारे पदार्थ हैं, अब उस पदार्थ में से हम एक को अलग करना है तो उसका लक्षण क्या है? उस लक्षण के माध्यम से हम उसको उन पदार्थों में से अलग कर सकते हैं। 6 द्रव्य हैं, 9 पदार्थ हैं, 5 अस्थिकाय हैं, 7 तत्व हैं। अब इनमें से हमको जीव द्रव्य को देखना है। जीव द्रव्य किसको कहेंगे? क्या हम इस माइक को जीव बोलेंगे? क्यों नहीं बोलेंगे? क्या हम इस पीछे को जीव बोलेंगे? क्या हम चश्मे को जीव बोलेंगे? क्या इस टेबल को जीव बोलेंगे? क्यों नहीं बोलेंगे? जीव का लक्षण है। हाँ, जीव का लक्षण क्या है?
उपयोगो लक्षणम, उपयोग जीव का लक्षण है। और वह उपयोग कौन सा है? दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग। एक उपयोग जिसके अंदर पाया जाए उसे जीव कहते हैं। दर्शन उपयोग और ज्ञानोपयोग इस पीछे के पास नहीं है, इसलिए इसे हम जीव नहीं कह सकते। इस घड़ी के पास नहीं है, इसलिए हम इसे जीव नहीं कह सकते। इस पेंसिल के पास नहीं है, इसलिए हम इसे जीव नहीं कह सकते। इस पुस्तक के पास नहीं है, इसलिए हम इसे जीव नहीं कह सकते। तो जिसके पास में यह उपयोग पाया जाता है उसका नाम जीव है। वह लक्षण कभी उस वस्तु से, उस द्रव्य से कभी भी जुदा नहीं होता, अलग नहीं होता। यदि अलग हो जाएगा उस वस्तु का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, अलग हो ही नहीं सकता। अब देखिए, संसार में जितने भी जीव हैं, चाहे वह संसारी जीव हो या मुक्त जीव हो, संसारी जीवों में से चाहे वो निगोदिया एक इंद्रिय जीव हो या दो इंद्रिय जीव हो या तीन इंद्रिय जीव हो, चाहे चार इंद्रिय जीव हो या असंगी पंचेंद्रिय जीव हो या संगी पंचेंद्रिय जीव हो, त्रिंच गति का जीव हो, मनुष्य गति का जीव हो, देव गति का जीव हो, नरक गति का जीव हो, सम्मूर्छन जीव हो, गर्भज हो, उपवाद देने वाला हो, पर्याप्तक हो, अपर्याप्तक हो, विक्रय गति में हो, गर्भ में कहीं पर भी हो, यह उसके साथ यह लक्षण पाया जाएगा। जीव किसी भी अवस्था में हो, सो रहा हो, जाग रहा हो, कोई भी कार्य कर रहा हो, लेकिन एक उपयोग उस जीव के साथ नियम से पाया जाएगा। सब में वह जीव की परिभाषा है। एक इंद्रिय जीव में भी उपयोग है। जितने भी जीव हैं सबके पास यह दर्शन और ज्ञान उपयोग पाया जाएगा। अपन समझते हैं, आपने प्रश्न किया है तो समझिए। अभी दर्शनोपयोग का प्रसंग है तो पहले हम इनकी परिभाषा समझ लेते हैं। जो दर्शनोपयोग किसे कहते हैं? जीव का लक्षण हो गया उपयोग, और उपयोग दो प्रकार का है बताया गया। उसमें से दर्शनोपयोग के चार भेद हैं। तो दर्शनोपयोग किसे कहते हैं? तो ज्ञान होने के पहले जो वस्तु का सामान्य अवलोकन होता है उसे दर्शन कहते हैं। क्या कहा? ज्ञान के पहले वस्तु का जो सामान्य अवलोकन होता है उसका नाम दर्शनोपयोग होता है। अब वह दर्शनोपयोग चार प्रकार का बतलाया है। उसमें सबसे पहले है चक्षु, यानी चक्षु दर्शनोपयोग। सुनिए, तो चक्षु इंद्रिय के माध्यम से जब हम किसी पदार्थ को देखते हैं और देखते हैं, उस पदार्थ का ज्ञान होने के पहले जो उस पदार्थ का सामान्य अवलोकन हमने किया उसका नाम चक्षु दर्शन है। बात समझ आ रही कि नहीं? उस वस्तु का ज्ञान होने के पहले जिस वस्तु को हमने देखा है, उस वस्तु का ज्ञान होने के पहले जो सामान्य अवलोकन हुआ उसका नाम दर्शनोपयोग है। आचार्य अक्कलिंग देव ने राजवार्तिक में एक उदाहरण दिया है। जैसे बच्चा मां के पेट से जन्म लेता है और जन्म लेने के बाद जब पहली बार आंख खोलता है और आंख खोलने के बाद जो सामने है उसे देखता है, उसी प्रकार से हम जिस वस्तु को देखते हैं इस नेत्र इंद्रिय के द्वारा, आंखों के
द्वारा हम जिस वस्तु को देखते हैं और देखने के बाद उसका ज्ञान हमें होता है, और ज्ञान होने के पहले जो होता है सामान्य अवलोकन, उसका नाम दर्शनोपयोग है। कौन सा दर्शनोपयोग? चक्षु दर्शनोपयोग। समझ में आ रहा है? अब दूसरे नंबर का है अचक्षु दर्शनोपयोग। हमारे पास इंद्रियां कितनी हैं? बोलो, कितनी इंद्रियां हैं? 5 इंद्रियां हैं। कौन कौन सी 5 इंद्रियां हैं? स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय और कर्ण इंद्रिय। ये 5 इंद्रियां हैं और एक छठवा मन है। सुने? तो चक्षु दर्शनोपयोग तो आपको बता दिया। अब अचक्षु दर्शनोपयोग किसे कहते हैं? तो चक्षु इंद्रिय को छोड़ करके शेष जो 4 इंद्रियां हैं, स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय और कर्ण इंद्रिय, ये 4 इंद्रियां और 5वां मन, इनके द्वारा ज्ञान होने के पहले जो वस्तु का सामान्य आभास होता है, उसका नाम अचक्षु दर्शनोपयोग कहते हैं। समझ में आया? उदाहरण बहुत अच्छा। देखिए, अब मान लीजिए आपकी पीठ है और पीठ पर एक मच्छर ने काट लिया। अब काटने के बाद में आपको हुआ, आप इसे देखा नहीं, लेकिन स्पर्शन इंद्रिय के द्वारा आपको महसूस हो गया कि मच्छर ने काटा है। सुनिए, जो सामान्य आवाज हुआ, अब उसके बाद जब ज्ञान होगा तो ये हाथ वहां पर खाज उठी, उसी जगह पहुंच जाता है जहां पर काटा है। वहां दिखाई दे रहा है क्या? वहां पर नेत्र इंद्रिय का उपयोग है क्या? बोलिए, नहीं ना। हाथ उसी जगह पहुंच करके नाखून से बुझा लेते। वहां पर कौन सा उपयोग होगा? अचक्षु दर्शनोपयोग। एक उदाहरण। दूसरा उदाहरण दे दे। देखिए, आप भोजन करते हैं, करते कि नहीं? करते हैं। हाँ, तो जब भोजन करते हैं, यदि मान लीजिए कोई अंधा व्यक्ति है जिसके नेत्र नहीं है, चक्षु इंद्रिय नहीं है, और वह भोजन करता है, जो थाली में उसके सामने रखा है, कहां जाता है? कभी देखा? अंधा व्यक्ति भी यदि भोजन करता है तो कभी भी वो नाक में नहीं जाता। जाता क्या? रोटी रखी, उस रोटी को उठाता है, सब्जी लगा देता है उसके साथ में, कभी नाक में जाए या गाल पर जाए, कहां जाता वो? आंख बंद करके भी कहां जाता है? देखा कभी कि नहीं? कभी आंख बंद करके देखना है। ये लोग क्या करते? बच्चे मोबाइल चालू रहता है, टीवी भी देख रहे, फिर भी सुन रहे कि नहीं? कभी मुंह की जगह कभी नाक में चला गया हो, टोपी के ऊपर चला गया हो, जाता क्या? नहीं जाता। कुछ कहीं भी रहने दो, लेकिन जब वो जाएगा सीधा आंख बंद करो तो भी सीधा मुंह में जाएगा। यहां पर होता है कि नहीं? है? कभी नाक में गया क्या? सीधा मुंह में जाता है। छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, इसको मुंह में डाल के चूसते, मुंह में जाते सीधा। छोटे बच्चे भी कुछ भी पड़ा उठा के सीधा, चावल पड़ा होगा देख के छोटे बच्चे आते हैं, उठाया, कुछ मिट्टी होगी तो सीधा होता कि नहीं? तो ये क्या होता है?
चक्षुदर्शी अचक्षु के द्वारा, और चक्षु काम नहीं करे, अचक्षु के द्वारा भी सूंघा हमने, आंख बंद है, सूंघा, और सूंघने के बाद जो ज्ञान हुआ, अरे ये सुगंध कहां से आ रही है, ये तो सुगंध आई, सामान्य सुगंध महसूस हुई, ये अचक्षु दर्शनोपयोग हो गया। कौन सा? घ्राण इंद्रिय संबंधी। अब जब ये खुशबू किसकी है, ये प्रश्न उठा, उत्तर मिला ये तो गुलाब की फूल की खुशबू है, ये ज्ञान उपयोग में चला गया। आगे की बात हो गई, लेकिन सामान्य खुशबू ही, सामान्य जो एहसास हुआ खुशबू का, दर्शनोपयोग, अचक्षु दर्शनोपयोग, घ्राण इंद्रिय संबंधी। कर्ण इंद्रिय संबंधी कैसे आवाज आ गई, तो आवाज आई, आवाज आई जो सामान्य आभास हुआ, यहाँ पर कर्ण इंद्रिय संबंधी अचक्षु दर्शनोपयोग हो गया। और जब ये आवाज किसकी है, अरे तो गणेश की आवाज है, गणेश आपका, तो गणेश की आवाज है, ये ज्ञान उपयोग में चला गया। सामान्य आवाज का यह कर्म इंद्रिय संबंधी अचक्षु दर्शनोपयोग। उसी प्रकार से स्पर्श इंद्रिय संबंधी, जैसे रात के समय आप कहीं जा रहे हैं और एक रस्सी पड़ी थी और उस पर पैर पड़ गया, ये क्या है, आवाज हुआ, क्या है ये, जैसे पैर पड़ा एक आवाज हुआ, और आवाज होने के बाद में उसको क्या कहेंगे, स्पर्शन इंद्रिय संबंधी अचक्षु दर्शनोपयोग। अरे कहीं सांप तो नहीं है, ये ज्ञानोपयोग में चला गया। टॉर्च जला करके देखने सामने तो रस्सी है, ये सब ज्ञानोपयोग में चला गया। स्पर्शन इंद्रिय संबंधी, रसना इंद्रिय संबंधी, जीव के ऊपर रखते ना, आम लेकर के आए और रखा, सामान्य जो रखने के बाद में अनुभूति हुई सामान्य, इन रसना इंद्रिय संबंधी अचक्षु दर्शनोपयोग। फिर बात करी, ये तो आम है, और आम भी कौन सा आम है, केसर आम है, तो ये गुण है कि जो कुछ भी ज्ञान हो गया वह ज्ञान उपयोग में चला जाएगा। समझ में आ गया? तो ये उसी प्रकार से मन से सोचने के पहले मन संबंधी दर्शनोपयोग होता है। तो नेत्र इंद्रिय के ज्ञान के पहले, नेत्र इंद्रिय से हम जिस पदार्थ को देखते हैं और उसके देखने के बाद जो ज्ञान होता है, उस ज्ञान के पहले जो सामान्य अवलोकन होता है, उसका नाम चक्षु दर्शनोपयोग है। उसी प्रकार से जो हमने 5 से 4 इंद्रियों और मन का उदाहरण दिया, उस इंद्रिय संबंधी ज्ञान होने के पहले जो सामान्य आभास होता है, उसको अचक्षु दर्शनोपयोग बोलते हैं। अब इसके बाद में तीसरे नंबर का उपयोग है ओही। ओही मतलब अवधि, अवधि दर्शनोपयोग। यह किसको होता है, जिनको अवधि ज्ञान होता है। अवधि ज्ञान होने के पहले जो होता है उसका नाम अवधि दर्शनोपयोग है। अब अवधि ज्ञान किसको होता है, किसको होता है, पता है? नहीं पता? देवगति के देवों को और नरक गति के नारकी जीवों को नियम से अवधि ज्ञान रहता है। जितने भी देव हैं, भवनवासी, बेहतर, ज्योतिषी, वैमानिक, और जितने भी नारकी हैं, सभी जीवों को नियम से अवधि ज्ञान होता है। और किसको होता है,
मनुष्यों को भी चारण नीतिधारी नहीं, चतुर्थ गुण स्थानवर्ती सम्यक दृष्टि जो जीव है मनुष्य और त्रियंश, उनको भी अवधि ज्ञान हो सकता है। श्रावक के लिए भी अवधि ज्ञान हो सकता है। चतुर्थ गुण स्थानवर्ती, पंचम गुण स्थानवर्ती और आगे मुनि महाराज का छठवां गुण स्थान है, इसके आगे भी 12वें गुण स्थान तक अवधि ज्ञान की सत्ता रह सकती है। श्रावक को भी अवधि ज्ञान हो सकता है, हाँ हो सकता है। तीर्थंकर भगवान जब जन्म लेते हैं तो जिस गति से आते हैं, कौन सी गति से आते हैं? तीर्थंकर भगवान तीर्थंकर मां की कोख में या गर्भ में आने से पहले कौन सी गति से आते हैं? हाँ, देव गति से या नरक गति से, दो ही गति से आते हैं। और साथ में नियम से अवधि ज्ञान लेकर के आते हैं। तीर्थंकर भगवान को गर्भ से ही अवधि ज्ञान होता है। तो अवधि ज्ञान होने के पहले जो सामान्य आभास होता है, कोई मान लो अवधि ज्ञानी मुनि महाराज है और आप कुछ पूछने के लिए गए और उन्होंने अपना अवधि ज्ञान लगाया, तो अवधि ज्ञान लगाने के पहले अवधि दर्शनोपयोग होता है। जितने भी अवधि ज्ञानी हैं उनको अवधि ज्ञान होने के पहले अवधि दर्शनोपयोग होता है। अब इसके बाद में अंतिम उपयोग है दर्शनोपयोग, केवल दर्शनोपयोग। कौन सा? केवल दर्शनोपयोग। ये किसको होता है? 14 में नहीं, हाँ, केवली भगवान को होता है, अरिहंत भगवान को होता है। कौन सा? केवल दर्शनोपयोग। विशेषता इतनी है, आगे के जितने उपयोग हैं, चक्षु दर्शनोपयोग, अचक्षु दर्शनोपयोग और अवधि दर्शनोपयोग, ये दर्शनोपयोग पहले होता है, उसके बाद ज्ञानोपयोग होता है। लेकिन केवल दर्शनोपयोग और केवल ज्ञानोपयोग एक साथ होता है, आगे पीछे नहीं होता, ये विशेषता है। केवली भगवान को जो दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग होता है वह एक साथ होता है, और बाकी संसारी प्राणियों के लिए जो ज्ञानोपयोग होता है उसके पहले दर्शनोपयोग होता है। इतना अंतर समझ लेना चाहिए। समझ में आया? अब उन्होंने प्रश्न किया था, क्या एकेंद्री जीव के पास भी दर्शनोपयोग होता है? हाँ, अवश्य होता है, क्योंकि वो जीव है, जीव का लक्षण ही उपयोग है। तो इन चार उपयोगों में से यदि हम देखेंगे, उस एकेंद्री जीव के पास कितने उपयोग होते हैं? कौन सा उपयोग? ये नहीं बताया। क्या? इन चार उपयोग में से एकेंद्री जीव के पास कितने उपयोग होते हैं? दो। कौन कौन से दो? इंद्रिय नहीं पूछ रहे, उपयोग। जो दर्शनोपयोग के चार भेद हैं, चक्षु दर्शनोपयोग, अचक्षु दर्शनोपयोग, अवधि दर्शनोपयोग और केवल दर्शनोपयोग। इन चार उपयोगों में से एकेंद्री जीव के पास में कितने दर्शनोपयोग रहेंगे? हाँ, एकमात्र अचक्षु दर्शनोपयोग होगा, क्योंकि स्पर्शन इंद्रिय संबंधी
जो भी उसको ज्ञान प्राप्त होगा उससे पहले उसको अचक्षु दर्शनोपयोग होगा। एक अचक्षु दर्शनोपयोग देखिए, एक इंद्रिय जीव से लेकर के 3 इंद्रिय जीव तक, एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय और 3 इंद्रिय, इन तीनों ही जीवों को मात्र अचक्षु दर्शनोपयोग होगा एक ही, क्योंकि उनके पास में चक्षु इंद्रिय नहीं है। और 4 इंद्रिय जीव जो है, 4 इंद्रिय कौन है? मक्खी है, मच्छर है, चिंटा है, तितली है। ये जो 4 इंद्रिय जीव है, इनके पास में 2 दर्शनोपयोग, चक्षु दर्शनोपयोग भी है और अचक्षु दर्शनोपयोग भी है। ठीक है, हम लोगों के पास कितने उपयोग हैं? दर्शनोपयोग कितने हैं? तो हम लोगों के पास भी 2 ही दर्शनोपयोग है, चक्षु दर्शनोपयोग और अचक्षु दर्शनोपयोग। महाराज जी, अभी आप बोले थे चतुर्थ गुणस्थानवर्ती श्रावक को भी अवधि दर्शन होता है, तो फिर घटित कैसे? चतुर्थ गुणस्थानवर्ती श्रावक के लिए भी आपने अवधि दर्शन का, अवधि दर्शन, अवधि ज्ञान, आपकी ज्ञान अवधि दर्शन करो, ज्ञान पहले क्या करो, वही तो बताएगा उदाहरण क्या। जो तीर्थंकर अभी माँ के गर्भ में है या उनका जन्म हो गया, जब तक उन्होंने दीक्षा नहीं ली तब तक उनका गुणस्थान कौन सा? चौथा। तो चौथे गुणस्थान अवधि ज्ञान है, अवधि दर्शन है। विशेष जीव को ही हो सकता है, वो होता है। तो विशेष तो मुनि महाराज को, विशेष तो सभी को थोड़ी होता है। मुनि महाराज को भी होगा तो सभी मुनि महाराज को नहीं होता। विशेष मुनि महाराज जो विशेष अवधि ज्ञान आवरण कर्म का जब कुछ रोषम होगा, विशेष मुनि महाराज को, प्रत्येक मुनि महाराज को नहीं होगा। उसी प्रकार से मन प्रिय ज्ञान भी प्रत्येक मुनि महाराज को नहीं होगा। क्या क्या है? हाँ, अवधि ज्ञान तो सभी ज्ञानों का वर्णन आगे की गाथा में आएगा, उसमें विस्तार से अपन इसकी चर्चा करेंगे। नहीं तो हम नहीं समझ लेना चतुर्थ गुणस्थानवर्ती श्रावक को होता तो फिर बैठे वाले होता नहीं, हो सकता है। जैसे चक्षु अचक्षु दर्शन तो नियम से होगा, एक इंद्रिय से नहीं, 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय के पास नियम से 2 दर्शन होंगे, दर्शनोपयोग नियम से होंगे, लेकिन अवधि दर्शन अवधि ज्ञान नियम से नहीं होगा। मुनि महाराजों को भी नियम से नहीं होगा, हो सकता है। लेकिन चतुर्थ गुणस्थानवर्ती देव और नारकी को नियम से होगा, नियम से होता है। बहुत अच्छा है। अब लोग थोड़ा थोड़ा सिद्धांत में भी प्रवेश कर रहे हैं। जब स्वाध्याय करेंगे तभी प्रश्न उठते हैं, स्वाध्याय नहीं करेंगे तो कहां से प्रश्न उठेंगे? क्यों? घर में बैठेंगे तो प्रश्न कहां से उठेंगे? स्वाध्याय परम तप है, स्वाध्याय करने से ही हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, हमारा अज्ञान रूपी अंधकार नाश को प्राप्त हो जाता है। अज्ञान का नाश करना है कि नहीं है? अनादि काल से हम और आप सभी लोग अज्ञान में जी रहे हैं और उसी अज्ञान के कारण से सांसारिक दुखों में पड़े हुए हैं, दुखों का अनुभव कर रहे हैं। ये ज्ञान किस लिए है? इससे अज्ञान रूपी अंधकार का नाश हो और हम सबके जीवन में सब में ज्ञान का प्रकाश मिले। भगवान की वाणी अज्ञान का नाश करने वाली है, भगवान की वाणी ज्ञान का प्रकाश देने वाली है। बहुत सारे प्रकाश होते हैं। देखिए, सुबह के समय ये सूर्य धरती के अंधकार का नाश कर देता है,
सारी धरती पर प्रकाश फैल जाता है। सायंकाल जब सूर्य अस्ताचल को प्राप्त हो जाता है और धीरे धीरे धरती पर अंधकार का साम्राज्य फैल जाता है, उस समय शुक्ल पक्ष यदि हो तो उस समय पूर्णिमा आदि के दिन चंद्रमा का भी प्रकाश धरती पर फैल जाता है। लेकिन जितना प्रकाश सूर्य का रहता है उतना चंद्रमा का नहीं रह सकता। लेकिन फिर भी प्रकाश होता है। कृष्ण पक्ष में कोई नहीं रहता। चंद्रमा के अभाव में हम लोग दीपक का प्रकाश, दीपक जला करके अपना कार्य करते हैं, अंधकार को दूर करते हैं। लाइट जला करके करते हैं, हैलोजन जला करके करते हैं, टॉर्च के माध्यम से करते हैं, करते कि नहीं? लेकिन ये सारी चीजें हमारी आत्मा के अंदर जो अज्ञान रूपी अंधकार भरा हुआ है, उसे न तो कोई दीपक के द्वारा दूर किया जा सकता है, न टॉर्च के द्वारा, बैटरी के द्वारा दूर किया जा सकता है, न किसी लाइट हैलोजन के द्वारा दूर किया जा सकता है, न चंद्रमा का प्रकाश उसे दूर कर सकता है, और न सूर्य का प्रकाश ही उस अज्ञान रूपी अंधकार का नाश कर सकता है। उसका नाश करने के में एकमात्र जिनेंद्र भगवान की वाणी ही सक्षम है। हम लोगों का सौभाग्य है, साक्षात जिनेंद्र भगवान का दर्शन तो हम लोगों को नहीं हुआ, लेकिन भगवान की वाणी, जिनवाणी का प्रकाश हम सभी को अवश्य प्राप्त हुआ है। हम लोगों का कर्तव्य है, भगवान ने जो ज्ञान का प्रकाश दिया है उसी ज्ञान के प्रकाश में जीना सीखें। अज्ञान रूपी अंधकार में जीते जीते अनंत काल बीत गया। अब उस अंधकार में जीने का जो संस्कार पड़ा है उसको तोड़ना है और सब में ज्ञान के प्रकाश में जीना है। समझे? अज्ञान अंधकार का प्रतीक है और ज्ञान प्रकाश का प्रतीक है। काय पाहिजे? काय पाहिजे? है प्रकाश। प्रकाश चाहिए तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा। सूर्य उदय हो गया, आपने अपने घर में जिस रूम में है उसका दरवाजा बंद कर दिया, खिड़की भी बंद कर दी। सूर्य आपका दरवाजा खोलने आपके घर पर नहीं आएगा। सूर्य, अरे सबको प्रकाश मिल रहा है, मैं अंधकार में क्यों हूं? क्योंकि तुमने अपने घर के, अपने रूम के दरवाजे खिड़की सब बंद करके रखा है, इसलिए तुम अंधकार में हो। जब तुम खिड़की दरवाजा खोलोगे तो सूर्य की किरणें आपके घर के अंदर, आपके कक्ष के अंदर प्रवेश करेंगी और उसे भी प्रकाशमय कर देगी। उसी प्रकार से पुण्य के उदय से जिनवाणी का प्रकाश देने के लिए गुरु आपकी अंबड़ में आ गए। यदि आप घर में बैठोगे तो घर में तो प्रकाश देने के लिए गुरु जाने वाले नहीं है। खिड़की दरवाजे बंद करके बैठो घर में, दरवाजा खोल भी लोगे तो सूर्य का प्रकाश तो आ जाएगा, लेकिन ज्ञान का प्रकाश अपने घर तक आने वाला नहीं है। तो डॉक्टर साहब, ज्ञान का प्रकाश चाहिए तो भगवान के चरणों में, गुरु के चरणों में आना पड़ेगा। समय से आना पड़ेगा।
आप लोगों को बार बार बोलना पड़ता है कि आप लेट से आते हैं। क्यों? ये ज्ञान का प्रकाश जब प्राप्त हो जाएगा तो फिर प्रकाश ही प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश। और ऐसा प्रकाश, केवल ज्ञान रूपी प्रकाश तो ऐसा होता है, एक बार जो प्रकाश फैल गया कभी उसका नाश नहीं होता। क्या चाहिए आपको? प्रकाश चाहिए कि नहीं? हाँ हाँ। एक बार ऐसा हुआ, एक गांव में ऐसे ही प्रवचन चल रहा था, प्रकाश के साथ रहना चाहिए। हमने सब प्रवचन में कहा अंधकार तो अज्ञानरूपी अंधकार तो अनादिकाल से है, अनादिकाल से अंधकार में जी रहे हैं और प्रकाश के साथ जीना चाहिए। एक व्यक्ति था भोला वाला, उस गांव में प्रकाश नाम का व्यक्ति था। यहाँ पर भी है क्या? कौन है? हाथों पर कौन प्रकाश? अच्छा, बहुत अच्छा। और वो भी उत्साही है। भोला वाला व्यक्ति था, महाराज जी का प्रकाश के साथ जीना चाहिए, प्रकाश के साथ रहना चाहिए। उसके पास आ गए, भैया हम आपके साथ रहना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि महाराज जी ने कहा है प्रवचन में प्रकाश के साथ रहना चाहिए। भोले वाले जीव होते, सरल जीव होते हैं। भैया ऐसे तो नहीं कोई अम्बड़ में प्रकाश के घर में पहुंच गए, अम्बड़कर प्रकाश अम्बड़कर घर पहुंचे। महाराज जी ने कहा है आपके साथ रहेंगे। सुना है? समय आपका हो चुका है, एक बार और उच्चारण करेंगे और एक बार अर्थ समझ कर अच्छी तरह से देखिए। सुनिए, इसको जो भी हम पढ़ाते हैं उसको अच्छी तरह से आप पढ़िए, घर में जाकर के रिवीजन करिए, अभ्यास करिए, तब जाकर के अंदर तक एक ज्ञान का प्रकाश फैलेगा। कैसे उच्चारण करते हैं? एक एक शब्द का शुद्ध उच्चारण करिए, गुनगुनाइए। घर में आप काम कर रहे हैं, काम करते भी गुनगुनाइए। जीवम जीवम दौवम जिनमल बसहे ननेननी सिरसारा जीवो मोहो गमो अमृतिकर्ता सदेह परिवारो होता संसार तो सिद्ध सो विश्व सोड़ गई। सिद्धो एक उच्चारण किए, सिद्धो सो विश्व सोड़ गई। तिक्काने स्वर में बोली, एक ही स्वर में, तिक्काने चतुकारा बलवाओ आर पारो य भवहारा सो जीवो निश्चय में दो मुझे राजस उबो दुनिया को दंसनानं चदंसनं चदुधा एक बार इसका समझते, एक बार और उच्चारण करिए। हम उच्चारण करते हैं, उसके बाद आपका पक्का होगा। ओगो ओगो दगयप्पो दंसनानं चदंसनं चदुधा चक्षु चक्षु ओहि दंसन मद केवलम नेयम। जो जीव का लक्षण उपयोग है वह उपयोग और कौन से दो भेद होते हैं उपयोग के? तो दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग। इस प्रकार से उपयोग के दो भेद होते हैं और उसमें जो दर्शन उपयोग है, दर्शनोपयोग है, उसके चार भेद होते हैं। दंसनम चतुधा, दर्शनोपयोग के चार भेद होते हैं। कौन कौन से? चक्षु अचक्षु ओहि
दर्शन मन केवलम नेयम, उस दर्शनोपयोग के चक्षु दर्शनोपयोग, अचक्षु दर्शनोपयोग, अवधि दर्शनोपयोग और केवल यानी केवल दर्शनोपयोग, ज्ञेयम ज्ञेयम यानी जानना चाहिए। यदर्थमात्रा परमार्थहीनं मया प्रमादाद्ययुञ्जनोकं तन्मे च विद्वा विदधातु मे सरस्वती केवलबोधिनब्धिं बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिवसौख्यसिद्धि चिन्तामणि चिन्तितस्तुलानि त्वामन्यमानस्य ममास्तु देवी।